जितने भी पेरेंट्स हैं वो देखें वो सच जो आज तक आपके सामने नहीं आया। इस पर बहस लगातार हो रही है कि नीट में फर्जीवाड़ा पेपर लीक कैसे हुआ, एक एक सच हम आपके सामने रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि 0.01% यानी रत्ती भर भी अगर गड़बड़ी की बात हुई तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। और आज 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा खुलासा जी न्यूज पर हम करने जा रहे हैं और इसे देख करके आप समझ जाएंगे कि किस तरह से संगठित तरीके से जी हां, यानी कि ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर लीक किया गया। और जी न्यूज पर 72 पन्नों की वो रिपोर्ट, एक एक शब्द जिसका गवाही देता है कि किस तरह से नीट की इस परीक्षा को कॉम्प्रोमाइज किया गया और इस कॉम्प्रोमाइज के अलावा से एक जानकारी कैसे पेपर लीक किया गया है हम आपको बताएंगे। तो आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU का वो दस्तावेज जिसे डायरी कहा जाता है जी न्यूज के पास वो मौजूद है। बिहार की EOU ने जो पुलिस डायरी तैयार की है, जो केस डायरी तैयार की है, उसमें साफ है और वो हमारे पास है इस वक्त। और उसमें यह बताया गया कि कैसे नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ। पुलिस रिमांड में गिरफ्तार 12 आरोपियों से जो पूछताछ चल रही है, उस पूछताछ में उन्होंने क्या कबूल किया, एक एक सच आपके सामने हम लेकर शुरुआत करते हैं। आज दिनांक 5/5/2024 को 5/5/2024 5 मई 2024 यही वो दिन था जिस दिन नीट की परीक्षा हुई और ठीक उसी दिन का ये दस्तावेज। इससे शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा है, वरीय पदाधिकारी के द्वारा समय करीब 2:05 पर गश्ती के क्रम में सूचना मिली कि आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में एक संगठित गिरोह, इस बात पर, इस शब्द पर हम जोर दे रहे हैं, इसे आप याद रखिएगा। चंदन, इससे एक बात साफ होता है कि अब तक जो पता चल रहा था कि इसमें कुछ एक लोग, चंद लोग इसमें शामिल है। लेकिन अगर आप कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित गिरोह, यानी कि इसमें परीक्षा सेंटर में मौजूद लोग, इसमें वो लोग जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, सारे लोगों के बारे में डिटेल है। इसमें लिखा गया है 5 मई को वरीय पदाधिकारी के द्वारा समय 2:05 पर गश्ती दल के क्रम में सूचना मिली कि आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित नेट एग्जाम एक संगठित गिरोह कुछ विद्यार्थियों एवं परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों की मिलीभगत से प्रश्न पत्र की चेन ऑफ कस्टडी की इंटीग्रिटी को भंग किया गया, प्रश्न पत्र लीक किया गया। सबसे बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल, बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने ये जो केस डायरी दी है, ये एक एक परत खोलती है और इसमें बाकायदा बताती है कि कैसे मेडिकल परीक्षा जो हुई है, इसमें नीट की परीक्षा में पेपर लीक किया गया है। साफ साफ लिखा गया है कि पेपर लीक किया गया, किस तरह से लीक किया गया है हम आपको अगले कुछ देर तक एक एक चीज दिखाएंगे। हम चाहेंगे कैमरे में आपको क्लोज करके भी हम ये दिखाएंगे कि क्या इसमें लिखा गया है। इसमें यह लिखा गया है कि जो परीक्षा थी, इसमें यह देखिए, इसमें लिखा गया है कि जो छात्र ये कबूल कर रहा है कि याद करने के लिए कहा गया था, प्रश्न पत्र उत्तर सहित दिया गया था और इसमें बताया गया था कि याद करिए। ये देखिए वाली लाइन, ये देखिए, ये वाली लाइन जो हम इस वक्त हाईलाइटेड आपको दिखा रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि संगठित गिरोह कुछ विद्यार्थियों एवं परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों की मिलीभगत से, एक लोग शामिल नहीं है, दो लोग शामिल नहीं है, एक बड़ा रैकेट, एक बड़ा इस वक्त गिरोह है। और देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक ही सेंटर पर परीक्षा लीक हुई है, पेपर लीक हुआ है? मामला बिहार का नहीं है। अगर किसी के पास कॉपी होगी, कोई क्वेश्चन की कॉपी होगी, तो क्या सिर्फ एक जगह? नहीं, इसमें एक बात और है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। जो बिहार में आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, वो ये कह रहा है, वो आरोपी ये कह रहा है कि महाराष्ट्र के एक स्टूडेंट को हमने सवाल के जवाब रटा है। इसका मतलब मामला सिर्फ बिहार तक नहीं था। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कह रहे हैं चंदन, तो इसका मतलब इसके तार देश के अलग अलग राज्य में मौजूद इनके गिरोह के सदस्यों से जुड़े हुए थे। अच्छा, इसमें गिरफ्तारी जो हुई है 4 छात्रों की हुई है, लेकिन एक लाइन यहां मैं पढ़ के सुनाऊंगा। वो लाइन ये है कि याद करने के लिए जो कहा गया था, सभी प्रश्न पत्र 100% मिले और मेरे अलावा अन्य 20 से 25 परीक्षार्थियों को याद करवाया गया था, रटवाया गया 100% मैच किया। बिल्कुल 100%। नहीं, यहां खबर ये है कि 20 से 25 छात्र थे। 4 की गिरफ्तारी हुई है, 20 से 25 छात्र कहां हैं? कौन है वो छात्र? तो यही है कि वो 20 से 25 छात्र कहां हैं? अब तक लोगों को यह समझ में आ रहा था कि साहब ये गिरफ्तारी तो बिहार से हुई है, इसमें कुछ छात्र शामिल है ना। इसमें कई छात्र ऐसे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं, जिनके नाम अब तक सामने नहीं आए। हो सकता है इसमें कई बड़े सफेद पोश भी हो। अच्छा। और इसमें आपको यह भी बता दें कि जब मामला राजनीतिक रंग ले चुका है, तो इसमें इसकी भी पूरी गुंजाइश है कि इसमें कोई
बड़ा राजनीतिक शख्सियत भी इसमें शामिल हो। आपने जो बताया तेजस्वी यादव के पीएस के ऊपर आरोप लगा है, तेजस्वी यादव के पीएस के ऊपर आरोप लगा है कि उसने एनएचएआई का गेस्ट हाउस मुहैया करवाया। और जो अहम बातें लिखी हुई है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पेपर जो लीक किया गया है ऑनलाइन किया गया है, यहां जले हुए अवशेष मिले हैं। नीट की परीक्षा के पेपर के जले हुए अवशेष मिले हैं, यानी कि जो हार्ड कॉपी होती है प्रत्युष, हार्ड कॉपी लीक हुई थी, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी। और सबसे अहम बात यह कि ये जली हुई कॉपी ईओयू जिसकी जांच कर रही है, वो जली हुई कॉपी ये एनटीए यानी कि दिल्ली मुख्यालय में उनको भेजा गया मिलान कराने के लिए कि साहब आप मिलान कराइए। 5 तारीख, आज हम बात कर रहे हैं 21 तारीख, अब तक वो साफ जवाब नहीं आया है बिल्कुल एनटीए की तरफ से। और प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रशांत को जोड़ते हैं। प्रशांत, ये हमारे पास केस डायरी है, एक एक चीज जो आप बताते आ रहे थे वो चीज कलमबद्ध है, दस्तावेज में दिख रही है कि किस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं और उससे पहले किस तरह से 4 और 5 तारीख की रात को बाकायदा छात्रों को रटवाया गया और ले जाकर के एग्जाम दिलवाया गया। 100% मिलान हुआ है। प्रशांत, देखिए, सबसे बड़ी बात आपको मैं इसमें बता दूं कि ये देखिए, ये जो कॉपी हम दिखा रहे हैं, जो मेरे हाथ में ये कॉपी है, ये केस डायरी है। यानी जो आर्थिक अपराध इकाई ने जब से इस मामले की जांच शुरू की है तब से ये कॉपी है। कुल 140 पेज है ये, और इस पेज में सीधे तौर पर ये लिखा हुआ है कि पेपर लीक हुआ है। और इस पेपर लीक में आपको मैं बता दूं कि ये तो खबर देखनी चाहिए देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कि आज हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट है जो कि आप किसी की भी ये पूरी सच्चाई सामने ला के रख देगी। इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर सौदेबाजी हुई है। ये रिपोर्ट जो है ईओयू की रिपोर्ट बताती है कि सौदेबाजी हुई है। इस पर हम बताएंगे कि कितने में सौदा हुआ है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। बड़ा खुलासा ये है कि ईओयू ने एनटीए के दिल्ली दफ्तर को यानी कि मुख्यालय को चिट्ठी भेजी। एनटीए से नीट के पेपर मांगे गए, पेपर से जले हुए टुकड़ों का मिलान करवाना था। 5 तारीख को गया और आज हम 21 तारीख, 16 दिन बीत गए। एनटीए ने अभी तक नीट के वो प्रश्न पत्र नहीं भेजे, ना ही ये जवाब दिया कि हाँ मैच कर गया। ये देखिए इसमें लिखा क्या है, इसमें केस डायरी में साफ साफ लिखा गया है। ये मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। देखिए जो ये हाईलाइटेड पोर्शन आप देख रहे हैं कि नीट की परीक्षा जो 5 तारीख को आयोजित की गई और उसका एक सेट उनसे मांगा गया है कि जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र था उसका एक सेट उपलब्ध कराया जाए। यानी कि ये साफ साफ ईओयू की टीम ये कह रही है एनटीए दिल्ली के मुख्यालय में दफ्तर में कि साहब आप मिलान करा लीजिए। अच्छा, हमारे पास जो जले प्रश्न पत्र है वही है या नहीं है। एनटीए ये कह रहा था कि नहीं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, छोटी मोटी चीज होती रहती है। लेकिन यहां पर अहम बात एक लाना चाहूंगा ध्यान में कि सौदेबाजी हुई है और छात्रों के भविष्य को कितने में बेचा गया है हम आपको बताते हैं। आगे की लाइन ये बताएगी कि छात्रों के भविष्य का सौदा कितने में किया गया। ये देखिए, नीट परीक्षा पास करने की सेटिंग करवा देगा और 40 से 50 लाख रुपए लगता है, पर इन्हें 30 लाख में करा देंगे। ऐसे सौदेबाजी हो रही है जैसे सब्जी खरीद, मतलब ऐसा लग रहा है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है। 15 रुपए आप सोचिए ना, चंदन की डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट ऑफर। 40 लाख का मामला हम 30 लाख में करा देंगे। चंदन हमारे साथ प्रशांत भी है। प्रशांत, अब ये बताइए कि इसका जो किंगपिन है, कहा जा रहा है कि सिकंदर है, सिकंदर नहीं है, संजीव मुखिया है। और संजीव मुखिया की पूरी कुंडली को खंगालिए, ये अभी भी नालंदा महाविद्यालय में कार्यरत है, इसे पकड़ा नहीं गया है, जो डिस्काउंट देकर के गड़बड़ झाला करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि संजीव मुखिया, जिसका नाम संजीव कुमार है, इस पूरे कांड का सबसे बड़ा मुख्य सरगना है। ये मास्टरमाइंड है। और इसके मास्टरमाइंड में और वहां जितने लोग हैं, जिसमें चिंटू हैं, पिंटू हैं, अमित आनंद हैं, नीतीश कुमार, ये सारे लोग हैं, सारे लोग इसके साथ मिलकर के, ये देखिए आपको मैं दिखाना बता रहा हूं कि ये केस डायरी जो है इसमें 150424 इसमें प्रशांत एक बात और गौर कीजिएगा, इस पर देखिए लिखा हुआ है जितने भी लोग पकड़े गए, चाहे अनुराग हो, आयुष हो, अमित आनंद हो, चिंटू हो, पिंटू हो, सब कह रहा है कि संजीव और संजीव का बेटा शिव जो कि जेल में ऑलरेडी बंद है, सबका नाम आ रहा है। यानी कि एक बात तो साफ है कि इशारा कहीं ना कहीं जा रहा है संजीव मुखिया पर, जो अग्रिम जमानत के लिए। बिल्कुल, और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह भी है, रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या इतना सबूत काफी नहीं है? बिहार सरकार की, बिहार पुलिस की ईओयू ने साफ साफ कहा है कि पेपर जो है चेन ऑफ इंटीग्रिटी भंग हुई है, पेपर लीक हुआ है, पहले पन्ने में लिखा हुआ है। क्या इतना सबूत काफी नहीं है कि एनटीए के ऊपर कार्रवाई करे
और दूसरी बात, पेपर लीक नहीं जो अगर हुआ है तो क्या पेपर दोबारा नहीं होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से आप ये कहा जा रहा है कि संजीव मुखिया मास्टरमाइंड है या दूसरे लोग हैं, आखिर इनके पास पेपर आया कैसे? पेपर कहीं पर बना है, पेपर छपा है और उसके बाद छपने के बाद इनके पास आया है। अगर आप देखिए तो यानी मास्टरमाइंड जो संजीव मुखिया कहा जा रहा है। रविंद्र, सवाल ये है कि पेपर लीक हुआ है, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। उसी पर आ रहा हूं। सवाल ये है कि पेपर दोबारा क्यों नहीं कराया जाए, नीट की परीक्षा दोबारा क्यों नहीं होनी चाहिए? सरकार इस पर कब फैसला लेती है ये देखना होगा। लेकिन इस बीच राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एक्स-वीसी हैं, पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय के। राजेंद्र जी, एक्स-वीसी हमारे साथ है। राजेंद्र जी, एनटीए को मिलान कराने के लिए भेजा जाता है कि देखिए ये जला हुआ प्रश्न पत्र आपसे मैच करता है कि नहीं। 16 दिन हो गए, जवाब नहीं आता है। इतने सारे सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, प्रश्न पत्र लीक हुआ है और वो लीक पेपर कई छात्रों के पास पहुंचा है। और किस बात का इंतजार? राजेंद्र जी, देखिए, एनटीए के पास अगर सबूत पहुंचे हैं तो जो भी उनका निष्कर्ष है उनको तुरंत सामने लाइए, ताकि ये संदेह के घेरे दायरे से वो बाहर आ सके। और जो भी उनका निष्कर्ष है उसके आधार पर उनको तुरंत कार्रवाई करें। अगर वो आश्वस्त हैं कि पेपर लीक हुआ है और इतनी संख्या में हुआ है कि जिसको चिन्हित नहीं कर सकते हैं, उनको काउंसलिंग से डिबार करने की प्रक्रिया में असुविधा होगी। नहीं, राजेंद्र जी, सवाल तो यहां पर यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं जो रात में हमें रटाया गया पेपर वही अगले दिन सुबह आया और 25 स्टूडेंट्स को ये मिला। ये तो उनका बयान हो सकता है, 25 के 250 के 2500 2.5 लाख भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। कितनी संख्या है, अगर उसको चिन्हित कर सकते हैं तो उनको डिबार करें और चिन्हित नहीं कर सकते हैं तो परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा लें। ठीक है, यहां पर रविंद्र, मैं आपके एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता दें, सी न्यूज पर बहुत बड़ा खुलासा बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की ओर से जो केस डायरी आई है वो सी न्यूज आपको दिखा रहा है। इसका एक एक शब्द ये बताता है कि किस तरह से छात्रों के भविष्य को ब्लैंक चेक के जरिए बेचा गया। डील हुई थी 40 लाख रुपए में एक स्टूडेंट को पास कराने की। केस डायरी का हर एक किरदार जो हम इस वक्त जी न्यूज पर बता रहे हैं, बकायदा वो पेपर्स हमारे पास है उस केस डायरी के। सिकंदर यादविंदु के मोबाइल पर ये पेपर थे और देखिए इसने दिया किसको था? इसने दिया था नीतीश को और अमित आनंद को, यानी कि उसके मोबाइल पर चंदन वो क्वेश्चन पेपर्स भेजे गए। सिर्फ मोबाइल पर भेजे, हार्ड कॉपी आया, कैसे आया और उसके बाद उसको सर्कुलेट किया गया जिनसे इन लोगों ने पैसे लिए थे। यहां केस डायरी में यह दर्ज है, ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि नीट की परीक्षा में प्रश्नोत्तरी के जले हुए अवशेष भाग 1 से 145 तक मार्क अंकित है। सीधा सीधा लिखा हुआ है इसमें कि पेपर जो है हार्ड कॉपी लीक हुई थी, उसे जलाकर नष्ट करने की कोशिश की गई लेकिन उसे बरामद किया गया। छात्र ये कह रहे हैं कि हमें याद करवाया गया और सवेरे 100% मिलान हुआ। और ऐसे में और क्या सबूत चाहिए एग्जाम रद्द कराने के लिए? प्रत्युष, देखिए, 2-3 चीजें बिल्कुल साफ है। एक तो इसमें पैसे के लिए चेक का इस्तेमाल किया गया, ब्लैंक चेक 40 लाख की डील किसी को कहा गया कि 30 लाख में करवा देंगे, वो सबूत। उसके अलावा इसमें प्रश्न पत्र मिलते हैं जले हुए, वो सबूत। उसके अलावा वो बयान, वो सबूत। इसके बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से बड़ी खबर जो बता दें, पुलिस ने 5 तारीख को जिस दिन परीक्षा हो रही थी अंदर, उस दिन एक सफेद कार को पकड़ा था। उस कार का नंबर भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे किस तरह से। JH01BW0019 ये सफेद रंग की एक कार थी जिसमें गिरोह के सदस्य भाग रहे थे और उसे पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा, जिन्होंने अपना नाम सिकंदर यादविंदु और साथ ही साथ अखिलेश कुमार बताया। ये वो लोग थे जिन्होंने चंद सिक्कों के लिए भविष्य के साथ लाखों बच्चों के खिलवाड़। यादविंदु को कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड है, लेकिन प्रशांत देखिए, 5 तारीख को ही पुलिस मामला दर्ज करती है, 5 तारीख को आरोपियों को पकड़ा जाता है। ये वही 5 तारीख है जिस दिन नीट की परीक्षा हुई थी, यानी 5 तारीख को ईओयू एक्टिव थी। इतने सबूत वो जुटा चुकी थी, पूछताछ में कबूलनामा सामने आ चुका था। तो किस बात की देरी हो रही है संजीव मुखिया तक पहुंचने में? प्रत्युष, इससे भी बड़ी खबर आपको बता दें कि ये पेपर आया कैसे, किसके मोबाइल पर आया,
ये सबूत बताते हैं जो इन्वेस्टिगेशन के सबूत हैं। इस पे लिखा हुआ है, अन्वेषण का अभिलेख है ये। इस पर लिखा हुआ है कि ये जो मोबाइल के व्हाट्सएप पर 5/5/2024 को नीट 2024 का प्रश्न पत्र और उत्तर सहित आया। देखिए इस पे ये लिखा हुआ है जी। अब समझ लीजिए कि इतनी बड़े ये सबूत है, इतना बड़ा सबूत है ये, और इस सबूत को देख करके भी अब ये सिकंदर यादवेंदु के मोबाइल पर प्रश्न पत्र आया। प्रशांत, सिकंदर यादवेंदु के मोबाइल पर आया, उसने उसे अमित आनंद को भेजा, उसने उसे नीतीश को भेजा। अब सवाल यही है प्रशांत, सिकंदर यादवेंदु के मोबाइल में प्रश्न पत्र किसने भेजा? दिल्ली से भेजा, मुंबई से भेजा, कोलकाता से भेजा? नहीं, जवाब मैं दूंगा। जवाब यहाँ पर पहली लाइन में है, पहले पेपर पे लाइन में लिखा हुआ है कि नीट एग्जाम में एक संगठित गिरोह कुछ विद्यार्थियों एवं परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों की मिलीभगत। प्रशांत, पहले पेज पर लिखा हुआ है कि परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों की मिलीभगत से पेपर लीक किया गया है। उसकी इंटीग्रिटी को भंग किया गया है, ये लिखा गया है उसमें। और उसमें उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो इतने सारे लोग पकड़े गए। ये चिंटू कौन है? इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें और कई 6 छात्र जिनको नोटिस दिया है आर्थिक अपराध इकाई ने, उनके नाम है। उनके नाम को चूंकि एक सुरक्षित कारणों से हम नहीं बता सकते हैं, उन तमाम के नाम है जिनको नोटिस दिया गया था, जिनको बुलाया गया था, इन तमाम के पास। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, हर कोई ये जानना चाहता है क्योंकि जितने भी छात्र, जितने भी पेरेंट्स इस वक्त जी न्यूज को देख रहे हैं, वाकई में वो हैरान रह गए होंगे कि क्या क्या सबूत सामने आ चुके हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ 1, 2, 3, 4 लोगों की मिलीभगत है। ये एक बड़ा संगठित गिरोह। एक बड़ी खबर इस बीच बता देते हैं, नीट पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा, आरोपी अभिषेक से मिले थे नीट के पेपर। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 मई को अभिषेक से नीट के पेपर मिले थे, इस वक्त की बड़ी खबर। और इस पेपर में 6 छात्रों के नाम थे। ये 6 छात्र जो कि एग्जाम में रट करके गए थे परीक्षा देने के लिए। जी न्यूज बड़ा सवाल ये उठा रहा है कि क्या ये जो अनियमितता है, क्या ये पर्याप्त सबूत नहीं है कि इस एग्जाम को दोबारा कराया जाना चाहिए? क्योंकि जो 24 लाख छात्र अभी जी न्यूज देख रहे होंगे, उनके सामने बार-बार दिखा रहे हैं। और शिक्षा मंत्री ने कल एक बयान दिया कि संस्थागत फेलियर है, यानी कि विफलता है एनटीए की, और इसकी हम समीक्षा करेंगे, इसकी हम मॉनिटरिंग करेंगे। रविंद्र, अब सवाल यह है कि ये सारी चीजें शिक्षा मंत्रालय तक पहुंच रहे हो। आज ईओयू की वो रिपोर्ट भी उनको सौंपी जाएगी, जो वो केस डायरी हम लोगों के सामने, इस वक्त दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। अब सवाल यह है कि इतने सबूत के बाद भी क्या सरकार को इफ या बट लगेगा फैसला लेने में कि परीक्षा को रद्द करो? बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकार को जिस तरह के सबूत आए हैं उस पर कोई इफ बट लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कल भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि मामला चूंकि सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसका फैसला का हमें इंतजार करना पड़ेगा। एक बात जरूर है जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो एंटी पेपर लीक जो बिल 6 फरवरी को पास हुआ था, 13 फरवरी को राष्ट्रपति ने उस पर मुहर लगाई थी, लॉ मिनिस्ट्री ने इसको रेगुलेट किया, लेकिन अभी रूल और रेगुलेशन डीओपीटी ने नहीं बनाया था। आज हमें जानकारी मिल रही है कि रूल और रेगुलेशन भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा और ये पूरा मामला भी उसके अंतर्गत आएगा, जिसमें जो संगठित गिरोह आप सबूत भी दिखा रहे हैं, ये सब उसके दायरे में। एक बात, नेट की परीक्षा जो रद्द की गई उस मामले में ये सिर्फ खुद से एक्शन ले लिया गया। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं, नीट के जो जले हुए पेपर है उस पर बड़ी जानकारी चल रही है। इस पेपर को बरामद किया गया था ईओयू की तरफ से। नीट के जले हुए पेपर बरामद किए गए थे, जले टुकड़ों पर 1 से 145 तक लिखा हुआ था। जी, और जो चंदन आप बता भी रहे हैं पढ़ करके, चंदन वो पढ़ करके भी बता रहे हैं कि इसमें बकायदा हार्ड कॉपी स्टूडेंट्स को मुहैया कराई गई थी। चंदन, बिल्कुल, और वही बात जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो आपको पेपर के जरिए दिखाते हैं, कुछ भी हवा में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, उल्लेखनीय है कि इस समय सह थानाध्यक्ष महोदय शास्त्री नगर आए, सह जब्ती सूची जारी की, जले हुए अवशेष भाग 1 से 145 तक मार्क अंकित किया गया। किनले के पानी का कुल खाली बोतल 15 पीस बरामद किया गया। 15 बोतल यानी कम से कम 15 लोग तो वहां मौजूद थे। यानी मोबाइल पर, प्रशांत, मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर आ गया, उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी मुहैया करा दी गई, सबको उसके आंसर भी रटाए गए। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, 13 छात्र रामकृष्ण नगर में ठहराए गए थे। छात्रों को बंद कमरे में जवाब रटवाए गए थे। होटल ग्रैंड पैलेस, आपने जो बताया रामकृष्ण नगर होटल ग्रैंड पैलेस के बगल की गली के मकान से नकल करने हेतु बंद कमरे में रखकर पढ़ाया गया था, जो सभी प्रश्नोत्तरी जले हुए से मिलने की बात थी। चंदन, यानी कि जो बात, यानी कि चंदन, जो अब तक लोग ये सुन रहे हैं कि गेस्ट हाउस में टिकाया गया था, ना, गेस्ट हाउस के अलावा होटल्स में भी टिकाया गया
अब सोचिए कि ये कितना बड़ा मामला है। 2, 4, 5, 6 छात्रों का मामला नहीं है, 12 गिरफ्तारियां, नाम आ रहा है 25 लोगों का, जो आरोपी कह रहे हैं 25 से 26 छात्र। ये प्रशांत, ये बताइए कि अब तक तो लोग समझ रहे हैं कि नीट का ये गेस्ट हाउस कांड है, लेकिन मुझे लगता है कि पटना के अलग अलग होटलों में दर्जनों छात्र ऐसे होंगे जो कि उनको ये क्वेश्चन पेपर मिले होंगे। बिल्कुल प्रत्युष, आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें महाराष्ट्र के भी छात्र थे, इसमें उत्तर प्रदेश के भी छात्र बुलाए गए थे, इसमें बिहार के विभिन्न इलाकों से छात्र बुलाए गए थे। और इन तमाम छात्रों को जो खेमनी चेक है, जो उस इलाके में एक बिल्डिंग में उस तमाम लोगों को पूरी रात वो क्वेश्चन पेपर OMR सीट पर उसको याद कराया गया था, सुबह तक उसको याद कराया गया है। और समझ लीजिए कि ये पेपर लीक गैंग जो है, इस गैंग ने फिर अपनी गाड़ी में तमाम लड़कों को सवार करा के उनको जो सेंटर थे वहां तक पहुंचाए और उसके बाद उनको यानी प्रशांत, यानी चंदन, देखिए पूरी सुविधा मुहैया कराई गई उनको, क्वेश्चन पेपर मोबाइल में, हार्ड कॉपी, और आने मतलब एग्जामिनेशन सेंटर में जाना उसके लिए गाड़ी भी मुहैया कराई जा रही है। अरे भाई 40 लाख रुपए लिए भाई, 40 लाख रुपए में ये पूरा का पूरा सौदा हुआ है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। पैसा दो, परीक्षा पास मत तो सुविधाएं भी लो। बिल्कुल। और यहां पर देखिए पूरी चीजें सिलसिलेवार तरीके से ये प्रश्न पत्र के सभी सेट की एक एक सत्यापित कॉपी मांगी गई थी। ये वो जानकारियां हैं जो कि मांगी गई थी, 5 तारीख को मांगी गई थी, 5 तारीख को मांगी गई थी, और इसमें अभी भी कोई साफ साफ जवाब नहीं मिल पाया है। बड़ा सवाल यह है कि सब कुछ तो सबूत में लिखा हुआ है, कैसे गिरफ्तारियां हुई, कैसे लोगों को और सबसे बड़ी बात चंदन, सबसे बड़ी बात यह कि एनटीए ने शुरू दिन से कहा है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। तो अगर एनटीए कह रहा है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है तो फिर यह क्या है? तो फिर सवाल है कि यह क्या है? अगर आपसे ईओयू ये कह रहा है कि हमारे पास प्रश्न पत्र जले हुए मिले हैं, मिलान कीजिए, 16 दिन बीत गए, अब तक जवाब क्यों नहीं आया? चंदन, सीधा सीधा उसमें लिखा हुआ है, कागजात में साफ साफ लिखा हुआ है, एक एक जो पन्ना है चीख चीख करके यह गवाही दे रहा है कि नीट की परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है, पेपर लीक किया गया है और इंटेग्रिटी भंग की गई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है, अगर पेपर लीक हुआ है तो दोबारा पेपर क्यों ना कराया जाए, नीट की परीक्षा दोबारा क्यों ना हो? बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए, जल्द लौट रहे हैं, अब देखते रहिए जी न्यूज।